हाय फ्रेंड्स। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, सोलर एयर कंडीशन। कई लोगों को सोलर एयर कंडीशन के बारे में कुछ पता होगा, लेकिन आज की वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल आपको देने वाला हूँ कि सोलर एयर कंडीशन क्या होता है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी रहती है, कितना कंजम्पशन होता है, अपना रेगुलर जो ईबी से चलने वाला जो एयर कंडीशन होता है उसके कंपेयर में सोलर इन्वर्टर का क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, क्या कॉस्ट में पड़ता है, कहाँ सबसे ज़्यादा चलता है, कौन से ब्रांड का आता है, और ये सब चीज़ें ये वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो अंत तक आप जरूर देखना, और उसके बाद भी अगर आपको कोई कंसर्न है या तो कोई सुझाव है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल और आइकॉन जरूर दबाना, क्योंकि मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। और अगर टॉपिक पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। तो दोस्तों लीजिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, सोलर एयर कंडीशन। दोस्तों, समर चालू होने की तैयारी है और एयर कंडीशन का परचेस करना, अगर नया परचेस करना है तो हमारे दिमाग में कुछ ब्रांड्स होंगे, कुछ मीन्स कितने टीआर का लेना है, क्या लेना है, कैसे लेना है। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद अगर आप मैं जो बताऊं वो एरिया में रहते हैं और आपके पास कुछ फैसिलिटी है, तो सोलर इन एयर कंडीशन लेने में आपका प्रायोरिटी रखना पड़ेगा, क्योंकि नाउअडेज ये आपको चलाने में भी कम पड़ेगा, खर्चा कम आएगा, और फाइनली आपको एंड ऑफ द रिजल्ट उसका आरओआई भी अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, डिटेल में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सोलर एयर कंडीशन के बारे में। तो पहले देखते हैं कि सोलर इन्वर्टर कौन सी ब्रांड है। तो दोस्तों, अभी तक जो मार्केट में जो नॉर्मल ईवी पे चलने वाली, जो ग्रिड पे चलने वाली एयर कंडीशन ब्रांड है, उसमें से किसी ने अभी सोलर एयर कंडीशन नहीं बनाया है। ये सब लोकल ब्रांड ही अवेलेबल है। दैट मीन्स कि वो बाजार से मीन्स इंपोर्ट करते हैं, या तो सोलर कंडेंसर, कंप्रेसर, बॉडी, ये सब असेंबल करके ये एक मेकिंग इंडिया या तो मेड इन इंडिया के नाम पे अपनी ब्रांड से वो सेल करते हैं। तो कोई ग्लोबल ब्रांड अवेलेबल नहीं है मार्केट में। दैट इज़ वाई उसकी जो गारंटी वारंटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मेक या ब्रांड के हिसाब से, जो लोकल ब्रांड के हिसाब से लोग 1 साल देते हैं, 2 साल, या अप टू 5 साल तक अवेलेबल है। दोस्तों, उसके बाद अगर उसकी प्राइस की बात करें तो वो 30,000 से लेके 50,000 के आसपास सोलर एयर कंडीशन सिर्फ मिलता है, सोलर एयर कंडीशन। सेकंड चीज़, ये सोलर एयर कंडीशन सिर्फ स्प्लिट एसी अवेलेबल है, विंडो एसी अवेलेबल नहीं है आपका, राइट। अच्छा, सोलर इन्वर्टर वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से काम करता है। हाइब्रिड इन द सेंस, जो एयर कंडीशन है वो ग्रिड से भी चलता है, बैटरी बैंक से भी चलता है, और प्लस वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी से भी चलता है और सोलर से भी चलता है। तो 3 ऑप्शन है सोलर से चलने का, बैटरी बैंक से चलने का, और इलेक्ट्रिसिटी से चलने का। आप अगर देखें तो रूरल में कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं कि जहाँ पे बिजली ज़्यादा नहीं रहती है, इवन दो जो बिजली आती है उसमें वोल्टेज भी कम रहता है। दैट मीन्स हम बोलते हैं कि फ्लक्चुएशन ऑफ द वोल्टेज। यहाँ पे हम एयर कंडीशन चलाते हैं वो एरिया में, तो वहाँ पे कंडेंसर की कॉइल या तो कंप्रेसर खराब हो जाता है, या तो उसकी पीसीबी खराब हो जाती है। तो उसकी वजह से वहाँ पे ईबी पे चलने वाले एयर कंडीशन अच्छे चलते नहीं और बार बार बिगड़ जाते हैं। लेकिन अगर सोलर एयर कंडीशन हम लगाएंगे तो वह हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से काम करता है। वहाँ पे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी यूज होती है, और उसके साथ बैकअप में बैटरी बैंक भी रहता है, ग्रिड भी रहता है, और सोलर से भी डायरेक्ट चल सकता है। तो यहाँ पे रूरल में अगर हम सोलर एयर कंडीशन चलाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा चलेगा। और अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा जो ये सोलर एयर कंडीशन है वो रूरल एरिया में सक्सेसफुल है और ज़्यादा बिकते भी है। अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया में बिजली अच्छी आती है, और दूसरा 2-3 ड्रॉबैक है जो सोलर एयर कंडीशन में, कि सोलर इन एयर कंडीशन है वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से चलता है। दैट मीन्स कि जब आप चालू करेंगे एयर कंडीशन, तो इनिशियल स्टेज पे 4 से 5 एम्पियर मीन्स 800 से 1100 वॉट कंज्यूम करता है।
उसके बाद रनिंग में आ जाने के बाद 2 या 3 एम्पियर मीन्स 300 से 400 वॉट पे काम करता है। दैट मीन्स कि आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की खपत बहुत ही कम होती है। खपत कम होने की वजह से उसके कूलिंग में, ऑपरेशन में भी कंपेयर टू इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला एयर कंडीशन से कूलिंग कम आती है। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ सोलर एयर कंडीशन। कम आती है और उसकी वजह से ही अर्बन एरिया में लोग उसको प्रेफर कम करते हैं। उसके अलावा ये सोलर एयर कंडीशन में लगाने के लिए सोलर पैनल भी चाहिए। जो अगर अपार्टमेंट या फ्लैट में रहते हैं या तो कोई ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे लगाने की जगह ही नहीं है, तो आप ये लगा नहीं सकते। तो आप अगर अर्बन एरिया में बात करेंगे तो ये बहुत कम बिकते हैं, क्योंकि और जहाँ पे बंगलोज है, फार्म हाउस है, और वहाँ पे अगर लगाएंगे कि नाउअडेज नॉर्मल भी आप सोलर पैनल लगाते हो 5 किलोवाट 6 किलोवाट का कनेक्शन के साथ, और उसके साथ आप सोलर एयर कंडीशन लगाओगे और थोड़ा कूलिंग कम आएगा लेकिन कंटिन्यू चलने वाला है, तो ये डेफिनेटली आप परचेज करो और लगाओ। उसकी वजह से परमानेंटली आपको बिजली की खपत आधी से कम हो जाएगी। मैं मानता हूँ कि जो पंखा चलाते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन के अंदर आप एयर कंडीशन चला सकते हो। अब आप समझ गए होंगे कि आप पंखा चलाएं या लो कूलिंग वाला एयर कंडीशन चलाएं, कौन सा बेहतर पसंद करेंगे, आप अपने आप खुद जज कर सकते हैं। दूसरा कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे जो गैस जो यूज़ होती है वो R32 एंड R410 गैस यूज़ होती है। तो आप गैस का भी पता चला कौन सी गैस यूज होती है। दोस्तों ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो है वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही कंजम्पशन कम होती है और सोलर से चलती है। दैट मीन्स कि डीसी सप्लाई से भी चल जाती है। दोस्तों सिर्फ एयर कंडीशन के साथ ये नहीं चल सकता, क्योंकि एयर कंडीशन के साथ अगर आपको सोलर का भी पैनल लेना पड़ेगा, तो उसका भी मैं उसके साथ आपको बता देता हूँ कि क्या क्या लगता है। अगर सिर्फ आपको एयर कंडीशन चलाना है तो 2 किलोवाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा। उसके साथ आपको 150 AH की 2 बैटरी लेनी पड़ेगी बैकअप के लिए, क्योंकि पावर जब जाएगा तब ये यूज़ कर सकते हैं। सेकंड 2.5 kVA वाला सोलर PCU भी साथ में लेना पड़ेगा। उसके साथ जो पैनल लगाते हैं उसका फ्रेमिंग आ गया, उसकी MCB आ गई, उसके साथ कुछ केबल्स आ गए, स्विच गियर्स आ गए, वो सब मिला के अगर आप सोलर पैनल का खर्चा गिनेंगे 2 किलोवाट का, तो 70 से 80 हज़ार के आसपास आपको पड़ेगा। पहले भी मैंने बता दिया कि सोलर एयर कंडीशन जो है वो कम से कम 40 से 50 हज़ार की रेंज में है। तो अगर आप कंप्लीट यूनिट की बात करेंगे सोलर एयर कंडीशन, तो सोलर एयर कंडीशन प्लस आपका सोलर फ्रेम, अरे सोलर पैनल, वो मिला के आपको 1.25 मीन्स 1,25,000 या तो 1,50,000 के इन बिटवीन आपको पूरा कंप्लीट सेट मिल जाएगा। दूसरा एक एडवांटेज है कि सोलर एयर कंडीशन में आपको वियर एंड टीयर और सर्विसेज का ज़्यादा नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसे मीन्स यूनिट्स मीन्स आते हैं जिसकी वजह से आपको सर्विस कम करनी पड़ती है, कंजम्पशन कम होता है, आवाज़ थोड़ी कम आती है और आपको बेनिफिट तो मिलता ही है। तो अगर शॉर्ट में ये वीडियो का एक कंक्लूजन निकालें तो हम ये बात कर सकते हैं कि सोलर एयर कंडीशन स्प्लिट AC में ही आते हैं, कोई ग्लोबल ब्रांड नहीं है, स्टैंडर्ड ब्रांड नहीं है, लोकल मार्केट वाली है, असेंबल वाली है। तीसरा कि वो रूरल में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, अर्बन में कम होता है, इनिशियल कॉस्ट उसकी ज़्यादा आती है। लेकिन अगर आप कोई भी सोलर पैनल लगा रहे हो घर के यूज़ के लिए और साथ में जगह है, तो वहाँ पे आप ये सोलर एयर कंडीशन जरूर लगाना चाहिए। तीसरा कि ये जो सोलर एयर कंडीशन के लिए आपको थोड़ा जगह भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसके साथ सोलर पैनल भी लगने वाली होती है। कॉस्ट वाइज ज़्यादा है, कूलिंग थोड़ा कम आता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर पंखे के बिजली के खर्चे के सेम साथ अगर आपको लो कूलिंग वाला एयर कंडीशन परमानेंट चले, कोई ज़्यादा मेंटेनेंस ना आए, तो आपको उसके बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि नॉर्मल EB से चलने वाला जो एयर कंडीशन होता है उसका लुकआउट और सोलर से चलने वाला जो एयर कंडीशन है उसका लुकआउट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों अगर मेरी राय है कि आप अगर रूरल में रहते हैं और आपके पास स्पेस अवेलेबल है, तो आपको सोलर एयर कंडीशन ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको नॉर्मल ऐसे ही बिजली के लिए आप सोलर पैनल तो लगा ही रहे हो।
रूल ऑफ अर्बन एरिया की बात करें कि जिसके पास बंगलो है और जिसके पास स्पेस अवेलेबल है, उनको भी मैं प्रीफर करूंगा कि आप सोलर एयर कंडीशन जरूर लगवाएं। दोस्तों, आज का टॉपिक आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना। आपका कोई कंसर्न है तो प्लीज शेयर कीजिए। आई डेफिनेटली आंसर यू। लव यू एवरीबडी एंड मैं नया वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।